वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा राम फिनकॉर्प ऐप के बारे में। जैसे कि आपको पता है राम फिनकॉर्प, राम इसमें शब्द है तो अच्छा ही ऐप होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जी हाँ, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा पता है कि मैं वीडियो में रियलिटी बताता हूँ कि रियल और फेक है, लोन मिलेगा कितना मिलेगा, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये राम फिनकॉर्प है, इसका एक प्लेटफॉर्म है, वो है वेबसाइट का। वहां पे आपको अप्लाई करना होगा, वहीं से आप लोन ले सकते हैं अगर आपको लेना है। फिलहाल अभी इसकी कोई ऐप नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से पहले थी, अब इसकी नहीं है। प्ले स्टोर पे कुल मिला के इसकी ऐप नहीं मिलने वाली है। आप प्ले स्टोर पे बेकार में अपना समय जाया करेंगे। इसकी पहले ऐप थी लेकिन प्ले स्टोर पे अब नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप वेबसाइट से कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं कोई फेक बता रहा हूं, देखिए जितना मुझे पता है ये रियल ऐप है, यहां से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, हम इस वीडियो में राम फिनकॉर्प ऐप के बारे में, सॉरी ऐप कह रहा हूं, ऐप निकल रहा है, राम फिनकॉर्प लोन के बारे में बात करेंगे जो आप ले सकते हैं। लेकिन हम आपको डिटेल तो प्रोवाइड करेंगे, लोन लेना है नहीं लेना ये आपका खुद का अपना डिसीजन होगा, हमसे किसी प्रकार कोई संबंध नहीं होगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। हम किसी भी लोन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना गारंटी लेते हैं, ना दावा करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे वह राम फिनकॉर्प हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, कोई भी लोन हो, प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर ऐड लेकर आ रही होगी @winLLP 2.0, यहाँ स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, राम फिनकॉर्प की ये वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है रैपिड अप्रूवल पर्सनल लोन जस्ट अ क्लिक अवे, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। इनका ये है लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंस्टेंट अप्रूवल है। कैसे लिंक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेपरलेस है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए, ठीक है। आप ये चेक कर लीजिए। मैं आपको पहले वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर पे फिलहाल अभी नहीं है, पहले थी। देखिए मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐप को डाउनलोड करने को यहीं से बोल रहा है। मतलब ऐप तो है लेकिन आप वेबसाइट से ही डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनका वेबसाइट से ही जो अप्लाई करके दिखा दूंगा और थोड़ा ऐसे भी दिखा दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप, यहाँ पे जो इसकी जो मैं आपको बता दूं, इसकी जो एनबीएफसी है दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी एनबीएफसी का नाम दे रखा है वो आर.के. बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे और भी सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे देखिए लोन सर्विसेज की हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन की हम बात करें तो यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन का क्या हिसाब है हम ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 5,000 रुपए का भी लोन ले सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो है ये 1 लाख तक का करीब दिखा देगा, 1 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 लाख का लेना है तो मैं क्लिक करके देखता हूँ हमें क्या ऑप्शन आएगा। इसमें हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको यहाँ पे इसका पूरा लिख के जाएगा, डाउनलोड नाउ, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। 30 मिनट में आपको ये लोन मिल जाएगा, इस तरह से ये बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पैन कार्ड हो, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, सैलरीड या सेल्फ-एम्प्लॉयड आप यहाँ पे होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें, लोन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पूरी चीजें यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बैक आएंगे। इंस्टेंट पर्सनल लोन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर लोन ऑन आधार, अगर आधार पे आपको लोन लेना है तो देखिए लोन ऑन आधार पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 32,000, 33,000। यहाँ पे भी आपको जो है करीब इसमें कितना लोन मिल जाएगा यही है, मैं आपको देखने को, इसमें भी 1 लाख का लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी और सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्रेडिट स्कोर पर्सनल लोन, आवर प्रेजेंट क्रेडिट स्कोर पर्सनल लोन की हम बात करें तो देखिए 600 के सिविल स्कोर पर भी ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ये इनका ऐसा बोल रहा है, देखिए हम कोई दावा भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ये इनका बोल रहा है, वो चीज आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 600 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैक्सिमम आपका कितना सिविल है, मैक्सिमम अगर आपका यहाँ पे 850 तो भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब 600 के सिविल स्कोर पे देखूं मैं कौन सा ऐसा है जो लोन प्रोवाइड कर देंगे। 600 के सिविल स्कोर करते हैं क्लिक तो यहाँ पे देखिए 600 वेरी बैड होता है, एक्सट्रीमली लो होता है यहाँ पे जब दे रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको 6,500 का लोन मिलता है। अगर आप लेते हैं ओपनिंग बैलेंस तो आपको यहाँ पे 10,000 की ईएमआई रहेगी, 600 का सिविल स्कोर मिल जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इतना रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस इतना रहेगा। इस तरह से यहाँ पे कुछ चीजें दे रहे हैं, ठीक है। खैर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, 6,500 का लोन यहाँ पे दे रखा है। टोटल रिपेमेंट आपको करना होगा यहाँ पे 5,000 कुछ का दे रहा है, लेकिन कितने टाइम में ये अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए पैन आधार लास्ट के 6 मंथ की 3 मंथ का जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे ये चीजें दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा।
तो ये कुल मिला के ये वेबसाइट है। यहाँ से भी देखिए, अगर आप नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐप के थ्रू भी आपको बताऊंगा, ऐप के थ्रू करें वेबसाइट के थ्रू करें, बात एक ही है। तो मैं ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐप किसी वजह से इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, मेरे फोन में कुछ मेमोरी फुल है। खैर आप कर, मैंने देखा ऐप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं से दिखाता हूँ। तो मोबाइल वेरिफिकेशन है, अपना मोबाइल नंबर डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन किया तो यहाँ पे आ रहा है कि 8 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, फ्लेक्सी रिपेमेंट है, इंस्टेंट डिसबर्सल है, 100% ऑनलाइन है। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, पिन कोड डालना है और लोन का प्रपोजल है, आपको लोन क्यों चाहिए वो डालना है। चलिए यहाँ पे तो मैं ये चीजें फिलअप करता हूँ, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स थी मैंने यहाँ पे डाल दी है। चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे मेरे पैन को वेरीफाई करा जा रहा है, मेरा पैन वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे मेरे जो पैन पे मेरा नाम है खुद का वो लिख के आ गया। अगर वो ठीक है तो आप, अगर मतलब ठीक वेरीफाई हो रहा है तो आप यस कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं यस कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। सबमिट पैन डिटेल्स आ रहा है, लोडिंग एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया आपकी जो सैलरी कितनी है, 30,000, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे ये फिलअप है। ठीक है, तो खैर मुझे नहीं, मतलब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30,000 रहने देता हूँ। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यहाँ पे मुझे बैंक में ट्रांसफर होता है। ठीक है, महीने की ये जो है 21 तारीख में आता है पेमेंट। और यहाँ पे अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, नीचे एक चीज लिख के आ रही है, आई कंफर्म दैट एनुअल हाउसहोल्ड इनकम मोर देन 3 लाख, मतलब कि महीने की 25,000 और साल की 3 लाख इनकम है, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करें, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब ये सेविंग एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस चला, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन 12th मंथ EMI प्लान 5 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है 1 टाइम रिपेमेंट, मतलब कि यहाँ पे 8 दिन के लिए मुझे ये लोन मिल जाएगा। 14, अगर मुझे लोन लेना है, ठीक है, तो 8,000 का मुझे लोन मिल रहा है। अगर आप मैं 12 महीने की लेता हूँ तो मुझे 5 लाख का लोन मिल जाएगा। चलिए कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मुझे 5 लाख का लोन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ बैंकों की लिस्ट आ गई है। ये लिस्ट क्यों आई है? इसलिए आई है कि अब मुझे यहाँ पे अपने बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बैंक का स्टेटमेंट देने का तरीका बहुत ईजी है, आपको कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी है, वो मैनुअली होता है। अगर आपके पास कोई मतलब ये तरीका आपके पास नहीं है तो आप मैनुअली भी 3 महीने 6 महीने की जो PDF फाइल है बैंक स्टेटमेंट वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बैंक है। मेरा स्टेट बैंक में खाता है, मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है फैचिंग यूज फोन नंबर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या आप मैनुअली भी अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं PDF फाइल, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है। आपको OTP डालना, मतलब फोन नंबर डालना, OTP डालना, ये बैंक से खुद अपने आप ही जो भी आपका बैंक का स्टेटमेंट निकाल लेगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझसे फोन नंबर मांगा जा रहा है, और जो मेरे बैंक में फोन नंबर लगा है वही आप जो है, अगर उसी नंबर से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ही आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि लोन किसी और नंबर से कर रहे हैं या आप जो है आपके बैंक में कोई और नंबर लगा है, तो नंबर सेम होना चाहिए मोबाइल नंबर, चीज को मैं कहना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं। तो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मेरे सामने OTP आएगा, मैं OTP डालूंगा। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद मेरे सामने मेरा अकाउंट नंबर लिख के आ जाए, लेकिन लास्ट के जो 4 डिजिट है मेरे अकाउंट के, अगर आपको लगता है कि ये सही है, आपके यही अकाउंट नंबर लास्ट के 4, तो आप जो नीचे हैं लिंक सिलेक्टेड अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक सिलेक्टेड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे फिर से मेरे पास एक OTP आएगा, मुझे OTP डालना होगा। तो इस बार जो OTP आया है वो मेरे पास बैंक की तरफ से आया है, तो OTP डाल दिया, वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ डिटेल्स आ रही है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी डेट से कितनी डेट तक का कितना यहाँ पे आपका जो बैंक का स्टेटमेंट ले रहे हैं, ये सब लिख के आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये फैच किया जा रहा है, अभी ऑनलाइन ये जो है मेरे बैंक का स्टेटमेंट निकाला जा रहा है। यहाँ पे से देखिए, ठीक है, ये मेरा सक्सेसफुली ये हो चुका है और ये प्रोसेस चल रहा है। फैचिंग डिटेल्स, फैचिंग और बैंक स्टेटमेंट सिक्योरली सेटेलाइट, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये टाइम में लिख के आ रहा होगा, तो ये मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे योर बैंक अकाउंट कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राम फिनकॉर्प इसको फैच कर रहा है। अब देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मुझे कितना लोन मिलेगा। दिखा तो 5 लाख रहा था, लेकिन मैं ये देखूंगा कि मुझे यहाँ पे 5 लाख का मिलता भी है कि नहीं भी मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 12 मंथ लोन, नो वरी यू कैन स्टिल चूज अदर लोन ऑप्शन। तो मुझे यहाँ पे ये जो 5 लाख का लोन था 12 महीने वाला मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे केवल 14,000 का लोन मिल रहा है, वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए मिल रहा है। प्लीज सिलेक्ट रिपेमेंट, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मुझे मात्र यहाँ पे जो है 14,000 का लोन मिल रहा है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, आगे का स्टेप क्या आएगा। तो मैं आपको सारी चीजें खुलकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि 14,000 का लोन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जो है 12,000 का कुछ मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, सिर्फ 8 दिन के लिए मुझे दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 14,000 का मुझे लोन मिल रहा है। तो अब बताइए क्या मैं इसको लूं या ना लूं, अब आप खुद डिसाइड करिए। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। 8 दिन के लिए क्या करूँ, 1 महीने के लिए तो मुझे मिलना चाहिए ना। और यहाँ पे देखिए 1600 रुपए मुझे वैसे ही काट रहा है। 1600 रुपए करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे रीपेमेंट भी करना होगा, ठीक है। कहते हैं कि करीब 2-2.5 रुपए की मेरे को चप्पल, तो थोड़ा सा तो महंगा पड़ रहा है। लोन तो मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा महंगा है, 8 दिन के हिसाब से 10 टाइम कम है और थोड़ा महंगा पड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ से लोन नहीं लेना है। तो 14,000 का लोन मिल रहा है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया। तो इस तरह से आप जो है
आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक का स्टेटमेंट लगाना है। आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। भाई आप बैंक का स्टेटमेंट लगा रहे हो, लेकिन आपको एक बात नहीं पता है, बैंक का स्टेटमेंट लगाने के बाद यहाँ पे आप मतलब ये नॉर्मल सी बात है, बैंक का स्टेटमेंट भाई जैसे आधार होता है आपके हाथ में, पैन होता है, वैसे बैंक का स्टेटमेंट भी होगा। कोई भी जो बैंक का स्टेटमेंट आपका अच्छा हो, जिसमें आपकी इनकम आती हो, चाहे बिजनेस का हो चाहे सैलरी का हो, वो लगा दो। बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का, आपको लोन का अप्रूवल आ जाएगा, आप अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो ये जेन्युइन ऐप है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। भले ही ये प्ले स्टोर पे ऐप ना हो, लेकिन मैंने बता दी ऐप को वहां से डाउनलोड कर लो किसी की वेबसाइट से, नहीं तो वेबसाइट से भी कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद भी आपका मन है कि मुझे यहाँ से लोन नहीं लेना है, आपकी मर्जी, लो या मत लो, हमारा काम इन्फॉर्मेशन देने का, हमने आपको बता दिया। हम किसी लोन की कोई गारंटी नहीं लेते, ना जिम्मेदारी लेते हैं, हम ना ही दावा करते हैं, हम कोई चेपाचापी नहीं कर रहे हैं, मर्जी आपकी, लो या मत लो। हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ट्रू बैलेंस और ब्रांच, ये दो ऐप ऐसी है जो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पे बिना इनकम प्रूफ के आपको जो है लोन प्रोवाइड कर देंगी 50,000 तक का, 1,000 से 50,000 तक का। इसमें भी मेरा कोई लालच नहीं है, ना मैं थोप रहा हूँ, ना जबरदस्ती कर रहा हूँ। मन है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई थोपा थापी मेरा कुछ भी नहीं है। लोन लेने का डिसीजन आखिरी आप ही का है कि लेना है कि नहीं लेना है। उम्मीद आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।